दिस एपिसोड ऑफ टीवीसी गपशप। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे अब्रॉड जाते हैं पढ़ने। अब लोग अब्रॉड क्यों जाते हैं, आप कैसे जा सकते हैं और उसके प्रोसीजर क्या क्या है, इस पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में जानेंगे विशाल कुमार से, जो कि फाउंडर है लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग के। सो विशाल, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एंड सो आप जो है लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग के फाउंडर हैं। आप बच्चों को ट्रैवल के लिए ले जाते हैं, एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। तो आप थोड़ी अपनी जर्नी बताइए कि ये सब कैसे शुरू हुआ। आप आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, सो हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? तो जब मैं क्लास 8-9 में था, व्हेन आई वाज इन क्लास 8-9, तो दैट टाइम सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि देयर इज समथिंग लाइक आईआईटी वेयर यू गो एंड it's for the toppers kind of, and it's for the students who are good in studies. So I was one of the student in my class who was good in studies, so I thought कि I should do this, and that's where this IIT dream started. And then they also told me कि ये सब करके you can go abroad also later, there is scholarships etc if you crack IIT. So that's how this IIT dream started, and then I prepared for IIT 11-12 and I landed up in IIT. सो आफ्टर आईआईटी आपने आईआईटी किस में की? व्हाट वाज योर सब्जेक्ट देयर बीटेक में? एंड उसके बाद आप कहाँ गए? यू वेंट टू कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि डिड आईआईटी हेल्प यू और इन फैक्ट प्रूव्ड एज अ कैटलिस्ट टू गो अब्रॉड, एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू टेक? So my subject was called exploration geophysics. So it's a mixture of geology, physics, and things like that. It's That's not a that's very interesting. It's not a very common yeah, subject. it's not a very common subject. And initially I was also shocked कि क्या मिल गया, कैसे मिल गया। And ये होता है बहुत सारे engineers के साथ, IITians के साथ खासकर, कि उनको जो branch मिलता है that is basically based on their ranks and all. And but later I fell in love with this subject and I realized the scope of this subject, and also I realized कि इसका scope ज़्यादा बाहर है rather than within India. So and then I saw my seniors going abroad every year and things like that. So I started connecting with them, and that's how I landed up in Canada using my seniors' advisors. So you pursued Master of Science Yeah, in MS. Canada, yeah. Correct. So what was there? So same subject tha, or did you Same subject, divert? yeah. Master of Okay. Science was also in geophysics only. Right. So abroad जाने का ख्वाहिश पहले से ही था. I mean, that was your goal somehow. So after that you moved to Singapore for work, and then you, as per our conversation, आपने बोला कि आपने 31 MBA schools को visit किया. उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस कहानी के बारे में. इतना घूमने का कारण क्या था? So I think traveling was in my blood, maybe because my father is an ex forest officer, so we used to visit Dalma a lot, and then he made us travel India a lot. तो इंडिया से थोड़ा सैचुरेशन हो चुका था, तो उसके वजह से भी थोड़ा फॉरेन घूमने का शौक था, और एजुकेशन वाज माय इजीएस्ट गेटवे टू द वर्ल्ड इन सम वेज। एंड जब जॉब मेरी लगी सिंगापुर में, तो उसके बाद हम सिंगापुर चले गए, और उसके बाद वहाँ 7-8 साल जॉब करके वहाँ से जकार्ता भी गए, ट्रांसफर भी। हर साल मैं अपने अप्रेजल में बोलता था बॉस को कि मेरे को कहीं भी भेज दो, है ना, मेरे को एक शहर में नहीं रहना, एक कंट्री में नहीं रहना, कहीं भी ट्रांसफर कर दो। तो उस तरह से मैं एक और कंट्री चला गया, इंडोनेशिया। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा जॉब में दैट रिसेशन एंड थिंग्स स्टार्टेड कमिंग, ग्रोथ वगैरह रुक गई थोड़ी, तो मुझे लगा कि अब एमबीए करना चाहिए ग्रोथ के लिए। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप विजिटिंग 31 बी स्कूल्स just to decide my target B school. Okay. US was out of question because US was out of my budget. My budget was around 1 crore. So US MBAs usually That's take pretty like, high as per Indian standards. 1 crore का budget. हाँ, but if you think about US MBA, that is like 1.5 crore to 2 crore. Okay. So US was out of question, and India was also out of question because India में like 8-10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद इंडिया से एमबीए करने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। तो आई चोज यूरोप एंड कैनेडा and Dubai also. So I visited like 31 B schools in these countries in a 100-day world tour kind of thing, and that's where I realized कि I should do something in this domain where career counseling can be done while traveling, and that's where learning while traveling was born. But before we go to learning while traveling, I want to ask you कि ये जो 31 B schools अलग-अलग countries में आपने घूमा, तो उसका takeaway क्या था? तो फॉरेन कॉलेजेस में क्या होते हैं कि व्हेन यू विजिट द कॉलेज, दे विल एक्चुअली लेट यू सिट इन द क्लास एंड यू कैन बी अ प्रोस्पेक्ट लाइक एन ऑब्जर्वर, एंड यू कैन सी कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो इस तरह से 31 बी स्कूल्स में ऑलमोस्ट सारे में आई ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एंड ऑल। आई ट्राई टू मीट द स्टूडेंट, कि जब भी मैं जहाँ भी जाता था मैं लिंक्डइन से पूछता था कि डू यू हैव टाइम टू मीट, थोड़ी देर के लिए मिल लो, ये वो। तो उस तरह से मुझे 1-2 लोग मिल जाते थे मिलने, और प्लस क्लासेस भी मैंने किया, डेमो क्लासेस भी किया। एंड देन ये सब करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि
बहुत ये कंफ्यूजन एक्चुअली बहुत लोगों को होगा कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो कौन सी सही जगह है कौन सी पढ़ने सही जगह है कॉलेजेस में, बिकॉज इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होते हैं इंडिया Yeah. में, एक्चुअली ज्वाइंट एप्लीकेशंस होते हैं, राइट बट इधर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होते हैं हर कॉलेज में। तो वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए तो ईच एप्लीकेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प की ना 5-6 कॉलेज में ही अप्लाई करना है, तो वो 5-6 कॉलेज कैसे चुने, लाइक हजारों कॉलेज से। सो दिस काइंड ऑफ ट्रिप कैन हेल्प देम डिसाइड पिन पॉइंट दोस 5-10 कॉलेजेस टू फाइनली अप्लाई टू। सो वुड यू सजेस्ट पीपल टू ट्रैवल अ बिट की चूज, क्योंकि बहुत सबके पास ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, पैसे भी उतने नहीं होते हैं। आपने घूम लिया 31 बी स्कूल्स, लेकिन हर कोई नहीं घूम सकता, तो उस केस में लोग क्या करें टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस व्हिच इज कंपैटिबल टू योर नीड्स? So if you can't travel to all the colleges you want to apply to, you can at least connect with the people जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं through LinkedIn or something and have a Zoom call with them, just Right. सुनो कि क्या है कैसे है, and also see the statistics कि कैसे क्या है क्या हो रहा है ये वो। तो Zoom call is quite convenient, it's like very economical also, so those things can be like a kind of a podcast राइट, kind सो of thing. यू आर सेइंग दैट थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा नेटवर्किंग में Right. आपको पता चल जाएगा इफ यू डोंट हैव दैट बजट टू मूव अराउंड। सो यू सेड कि लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग का जो वो सीड है वो वहीं पे लगा, तो क्या कॉन्सेप्ट है लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग का? सो लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सपोजर से मैं अपग्रेड हुआ, मेरी पर्सनालिटी अपग्रेड हुई, 11 साल आई लिव्ड अब्रॉड, तो 11 साल में मैं जितना भी अपग्रेडेशन मेरे में आया, आई वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ अपग्रेडेशन टू द youth of India or youth of other places also. And that's where that's the main aim for learning while traveling, and this can be done through few ways. One is going through this study abroad route, where we help students visit these colleges and even like top colleges of India, etc. And that's how they'll get motivated, and they can also connect to alumni of these colleges, and that's how they can know a bit more about those colleges, and then there are more processes following this. So you have taken a lot of students from Jamshedpur also to IITs and all. So what has been their takeaway and what do they say when they come out? Because आपने भी कहा था कि हर बच्चा हो सकता है जेई क्रैक नहीं कर पाए, but still they go and visit and have the feel of the campus. तो इस मामले में जो नहीं जा पाते हैं क्रैक करके, तो वो जब गए आपके साथ, तो उनका जो लर्निंग था वो क्या था? तो ये एक दिन का ट्रिप होता है, इट्स मोर ऑफ आइस ब्रेकिंग की। एक आईआईटी का कैंपस है बगल में, विच इज द टॉप आईआईटी ऑफ इंडिया, and it's the largest campus also and the oldest campus also. So IIT Kharagpur is the oldest IIT, the largest IIT, Right. and has the largest intake. And जमशेदपुर के बहुत बगल में है, but फिर भी what I saw is कि जमशेदपुर के बच्चे बहुत ज़्यादा ये एक्सपोजर से वंचित है in a way. तो I just saw an opportunity कि जमशेदपुर में एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का ये एक अच्छा स्कोप हो सकता है, and that's where we actually started approaching schools saying that we'll take you student for 1 day trip to IIT Kharagpur. और इस ट्रिप में क्या होता है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं 2-3 घंटे के लंच पे, एंड दे आल्सो सी द कैंपस, वी गिव देम सम सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट एक्सेट्रा, सो दे गेट अ बिट मोटिवेटेड। तो ये द होल आइडिया इज टू make them not derail from the path, because teenagers are quite distracted these days. तो अगर उनके माइंड में एक गोल सेट कर दिया जाए बचपन से ही, 13-14 तो साल ये किस क्लास में होता है अगर गोल से, ये टीनेजर्स के लिए है एक्चुअली। So teenagers can also be 11-12 and they yeah, have but chosen their most of our students has been from like 6, 7, 8, 9 like that so kind they of get thing. an early 11-12 exposure. also, but 11-12 में actually they are a bit more मतलब exam oriented and focused. हाँ, मतलब वो उनका हो चुका होता है जो होना होता है। ये 8-9 के बच्चे को ज्यादा मोल्ड किया जा सकता है चीजों पे, सो दैट 8-9-10 के बच्चे जो है कि खाली भी रहते हैं थोड़ा, एक दिन के लिए जाने आने के लिए पेरेंट्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, उन्हें भी नहीं। 11-12 के बच्चे कोचिंग वगैरह करते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है सब चीजों का, बहुत टाइड अप होते हैं वो। तो आप आईआईटीज भी ले जाते हैं, टॉप कॉलेजेस भी ले जाते हैं और फिर अब्रॉड भी ले जाते हैं। तो अब्रॉड आप जब गए बच्चों को लेके, तो व्हाट वाज द पॉइंट बिहाइंड कि आप अब्रॉड चलो और क्या दिखाते हो वहाँ पे? व्हाट इज द टूर लाइक? So it's a kind of an internship with a course and trip. So it's a kind of a combo offer बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक कोर्स भी है प्लस एक ट्रिप भी है, प्लस उसके साथ एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जैसा भी है। सो द होल आइडिया इज कि एक वीक, सप्ताह 10 दिन आप रहे उस फॉरेन कंट्री में, और वहाँ पे कॉलेजेस जाएं, वहाँ के कॉर्पोरेट से मिले जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, एंड देन वहाँ के कुछ स्टार्टअप से भी मिले, बिकॉज 3 ही करियर पाथ होता है, या तो हायर स्टडीज पे जाते हैं लोग, या फिर वो स्टार्टअप करते हैं, या फिर वो जॉब करते हैं। ये 3 ही करियर पाथ होता है यूजुअली, मोस्ट ये 3 भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये 3 में से, तो ये तीनों का एक्सपोजर हम लोग यूजुअली वो ट्रिप पे रहता है, प्लस उनका एक प्रोजेक्ट भी रहता है जो उस ट्रिप के एजुकेशन से वो बनाते हैं,
and this whole process goes for like 2-3 months. 1 week is the trip. Okay, so the whole thing is 2-3 months. So I think they get a lot of insightful things out of it. तो जैसे हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनुसार बहुत सारे बच्चे 1.3 आई थिंक द लास्ट डेटा इज, जो बच्चे बाहर जाते हैं हायर स्टडीज के लिए. व्हाई डोंट दे स्टे इन इंडिया? क्या अपॉर्चुनिटीज कम है, क्या है कि एक्सपोजर कम है, क्या है जिसके लिए वो बाहर ज्यादा जाते हैं? So actually there is something called QS ranking of universities. So India में 2-3 colleges ही है जो top 200 types में आते हैं. One is like IIT Bombay, which is around 120 rank, 119 rank. फिर एक ISC Bangalore है. Then IIT Kharagpur is like 222 rank, like latest ranking के हिसाब से बता रहा हूँ मैं. So this is one reason कि if somebody wants to study in like the top college, like top 10 college, top 20 college, so that's one reason कि अगर उनको पढ़ना है and affordability है, तो इंडिया के कंपटीशन को स्किप करके वो वहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं. That's the reason देखो, ये एक रीजन है. दूसरा रीजन है कि जो मीडियोकर स्टूडेंट है, ठीक है, तो mediocre colleges of India versus mediocre colleges of abroad, if you just compare, so the mediocre colleges of abroad are much better than the mediocre colleges of India. So is it in terms of QS rankings you're saying? So in terms of QS ranking, in terms of after study career options, job opportunities. आप अगर QS ranking के बारे में बता सके, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ना पता हो कि QS ranking क्या होता है. तो ये QS ranking एक रैंकिंग सिस्टम है, जैसे NIRF होता है and all, and what they do is they have various parameters out of which they rank colleges. तो इस रैंक मतलब और भी रैंकिंग्स हैं, ये मैं एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है. तो उस रैंकिंग के हिसाब से यू कैन ऑलवेज सी कि कौन से कॉलेजेस टॉप में है, कौन से कॉलेजेस बॉटम में है. तो हम इन जनरल एज अ पर्सन व्हाट आई रिकमेंड इज कि गो टू द टॉप कॉलेजेस ऑफ एनी कंट्री. ओके, विल बी ओके इन जनरल. टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ एनी कंट्री इज जनरली okay for career opportunities. फिर overall देखना है तो फिर तो then there is a country comparison and things like that and those. So US के colleges are like I think around 30 colleges are in this top 100. This is across disciplines you are saying? Yeah. Overall ranking I'm talking about, ठीक है. But individual ranking subject wise अलग होता है. Science और engineering. हाँ, वो फिर अलग है, बहुत सारे चीजें हैं. This is one of the factor कि overall ranking क्या है कॉलेज का, फिर कोर्स वाइज रैंकिंग क्या है and things like that. So but are you saying that Indian universities are not at par with foreign universities? Like we have IIMs also, we have XLRI, we have IITs. So you also said that they cannot accommodate the large number of students that we have here, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. So what is it? It's quality or they cannot accommodate? So I'll repeat the thing again. So toppers जो अच्छे बच्चे हैं, right? तो उनके लिए like let's say IIT में 10-12 हजार सीट है. बट हर साल करीब 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं या 12th पास कर रहे हैं. तो हर साल 1 करोड़ बच्चों को अच्छे कॉलेजेस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब 1 करोड़ बच्चे कहाँ जाएं? IITs का 10-12 हजार सीट है, मेडिकल का भी वैसे ही कुछ 5-10 हजार सीट है, और फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं उनका भी ऐसे 10-15 हजार सीट है कुछ. तो ले दे के पूरा नहीं होगा. हाँ, तो पूरा वो केटर ही नहीं कर सकते वो 1 करोड़ पॉपुलेशन को. तो अब फिर अगेन वो 1 करोड़ में फिर पेइंग कैपेसिटी नहीं है बहुत लोगों का, तो वो अब्रॉड नहीं भेज सकते, तो वो फिर इधर उधर मैनेज करते हैं मीडियोकर कॉलेज में या जैसे भी. बट अगर उसमें फिर वो जो क्राउड है जो टॉप कॉलेजेस नहीं जा पाया बट उनको जाना था और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गो अब्रॉड. ये एक हो गया. दूसरा हो गया जो मीडियोकर स्टूडेंट है बट अफोर्डेबिलिटी है, वो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं. सो दैट्स वेयर द 12-13 लाख का जो नंबर है हर साल आता है. अच्छा, तो और भी एक चीज है कि बहुत लोगों को, जैसे आपकी भी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊं, ऐसे बहुत लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, बट दे डोंट नो द एप्लीकेशन प्रोसेस बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, मे भी उतना एक्सपोजर नहीं है, स्कूल्स थोड़ा बहुत गाइड कर पाते हैं, तो वो कैसे बाहर जाए अगर जाए तो इंडिया और फॉरेन में क्या कुछ बेसिक डिफरेंसेस है. तो इंडिया में यूजुअली मार्क्स बेस पे एडमिशन हो जाता है ज़्यादातर, लाइक बैचलर्स में, मास्टर्स में भी, इनफैक्ट एमटेक में, एमबीए में यूजुअली जीडीपीआई भी होता है. तो देयर आर फ्यू मोर थिंग्स. अब्रॉड में क्या है कि अब्रॉड में भी 3-4 चीज़ें चाहिए, एमबीए से ज़्यादा कंपेरेबल है इंडिया के. सो अब्रॉड में क्या होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड GRE, GMAT, सम टेस्ट दे हैव टू गिव, सम इंग्लिश टेस्ट, some aptitude test, SAT, SAT, bachelor's के लिए SAT, GRE, GMAT, etc. And then they have to write a statement of purpose, SOP बोलते हैं शॉर्ट में. फिर then they have to get 2-3 recommendation letters from their faculties या जिन्होंने उनको पढ़ाया वढ़ाया स्कूल में या कॉलेज में, वो चाहिए होता है. उसके अलावा फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, रिज्यूमे, एंड देन देयर कुड बी सम अदर प्रोसेस. तो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि मार्क्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. वेयरएज इंडियन सिस्टम में क्या है कि मार्क्स इज द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. मेन इज मार्क्स, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स.
ऑल्दो लाइक एमबीए को अगर ले तो जीडीपीआई भी होता है, बट मेनली लाइक बीटेक, एमटेक या बीएससी, एमएससी, इनफैक्ट लाइक जॉब्स में भी अगर आप देखेंगे यूपीएससी एंड ऑल, लाइक it has GDPI kind of round, but most of the exams, most of the jobs are also given just by marks. All right. So is this what is known as profile building, or is it different? So profile building is basically how you build all this statement of purpose, the GRE, GMAT thing, etc., the resume. Because holistic है तो they also look at your internship record, they see कि क्या क्या किया है आपने, and उसके basis पे you write the statement of purpose. Okay. So the statement of purpose is basically कि what is the purpose of education, what is your purpose of coming here. So they look at it very carefully, and it's like 20-25% of the weightage. Oh, that's huge. बिना पर्पस के आप नहीं जा सकते, right. ऐसा मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि आप बिना पर्पस के मत आओ यहाँ पे, आप पहले पर्पस डिफाइन करो, फिर हम आपका पर्पस देखेंगे, असेसमेंट देंगे, और फिर अगर आप उसमें खरे उतरते हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई क्वालिफाई करोगे. On that note, is internships do they help? और बहुत बच्चे अभी आते हैं कि NGOs का एक्सपीरियंस चाहिए, so क्या वो हेल्प करता है अब्रॉड जाने में? तो internship is a bit like dating, and internships in multiple domains will build your profile as well as also build your confidence, reduce your confusion. So internships are the best thing that students can do during their teenage. Which class are you suggesting? They should start right from the teenage actually. Okay. They should do some or the other internship here and there. So class 8 onwards they can paid, start. Unpaid, it doesn't matter. पैसे doesn't matter at the very young age. You know, learning is more important than the earning. Right. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, चाहिए वो चाहिए, तो they should, I recommend everyone to focus on the learning part, not the earning part. ठीक है. Okay. Then many people say कि मतलब learning करके earning ही करना है, so why not focus on earning part? हाँ, तो पहले learning कर लो, फिर earning करो. अच्छा. Learning के साथ earning को करना है. काबिल बनो, कामयाबी पीछे आ जाएगी. Okay. Learning करो, मतलब learning first you learn then you earn. That's what I'll say. Okay. Not like simultaneously. अभी तो बहुत, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जब बात कर रहे हैं तो बहुत लोग तो साइमल्टेनियसली काम भी करते हैं to make both ends meet. So anyway, so scholarships क्या क्या अवेलेबल, और खास करके प्रोग्राम्स जो होते हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम्स होते हैं when you go abroad. तो कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं, कौन सा suitable होगा, so how to find that out? So that's the confusion that everyone goes through, because इतने सारे 4-5 हजार colleges हैं, उसमें से आपको 8-10 एप्लीकेशन ही करने हैं. Right. So that's where there is like lot of consultants here and there who are running their shop, so-called shop की, we can help you pinpoint to that 5-10 colleges. So actually student can't do it usually these things by themselves in general, unless they are like very very proactive and they have like their seniors to help this that, and that's where they need help from people ki, help me with shortlisting these colleges, courses, etc. तो ये है, और अल्टीमेटली वो 8-10 कॉलेजेस को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं. तो यूजुअली बैचलर्स में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज क्या है कि 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज और यंग भी है, तो वो कंफ्यूजन. करेक्ट. सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन 12th के बाद होता है. मास्टर्स पीएचडी में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, बिकॉज बैचलर्स में उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है, और मास्टर्स विल बी लाइक अ सबसेट ऑफ देयर बैचलर्स, and PhD will be a further subset of their masters. That's usually very focused kind of, and they know what to do. Yeah, they know what to do. They know what to do. So because बहुत बच्चे जो afford नहीं कर सकते, but they are highly meritorious. So what kind of scholarships are available और कैसे लोग avail कर सकते हैं? So when people apply abroad, usually there will be some applications for scholarship along with, and they do apply for those as well. So जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा से लिखा होता है, एंड प्लस देयर ग्रेड्स आर गुड, देयर GRE, TOEFL, etc. is all good, overall very good student. So ऐसे स्टूडेंट को एक्चुअली अब्रॉड में वो वेलकम करना चाहते हैं, बिकॉज these are the talented people who will be assets. Correct, they are assets later. ठीक है, तो उनको वो स्कॉलरशिप देंगे अच्छे से, और जो फिर मीडियोकर वगैरह होंगे उनको थोड़ा मीडियोकर लेवल स्कॉलरशिप देंगे, और जो लाइक उससे भी नीचे है तो it's a very dynamic kind of pricing, it's like plane, each seat costs different, okay, but overall plane is profitable. So each abroad college will have a scholarship seats, then there will be like a mediocre scholarship seats, and then there will be like a full price seats. So but what is the cost, अगर कोई जानना चाहे कि एक एवरेज कॉस्ट क्या होता है बाहर पढ़ने का, be it US, because ज्यादातर लोग या तो यूरोप जाते हैं, US जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ये तो वो एवरेज कॉस्ट क्या होता है बिटवीन? एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 25 से 50 लाख एक साल का. तो अब वो कोर्स कितने साल का ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा. एंड सो यू सेड कि क्लास 8 से आप प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द वेज टू बिल्ड प्रोफाइल? वी हैव सीन इंटर्नशिप, और कुछ है जो उसमें ऐड हो सकता है? इंटर्नशिप, सो दैट्स वेयर वी आल्सो हेल्प. सो व्हेन वी टेक देम टू IIT खड़गपुर, सो दैट वन डे मेंटरशिप ट्रिप कैन आल्सो बी द प्रोफाइल बिल्डिंग पार्ट ऑफ इट. ठीक है, एंड देन वी टेक देम टू सिंगापुर, जो 2-3 मंथ का इंटर्नशिप है,
which also involves this trip, right? So that also helps in the profile building Okay. and similar activities. So they which can do. countries do you take students So we to? are taking right now to Singapore, London, and Amsterdam. So Okay. and then we plan to add like further countries. All right. There are like 200 countries in this world. And after you, yeah, of course, and after you have completed your course abroad में, उसके बाद क्या scopes है? So after you finish your course abroad, usually अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो वो फिर पीएचडी कर सकते हैं, अगेन हायर स्टडीज, जॉब हो सकता है कुछ अगर लग गया तो ठीक है, और तीसरा है कि अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, Right. और स्टार्टअप लेकिन अब्रॉड में करना विल बी नॉट सो इजी Of बिकॉज course. वहाँ पे थोड़ा कंप्लायंस इश्यूज आएंगे, तो उसके लिए शायद इंडिया आना पड़े उन्हें वापस, ठीक है, बट जॉब वहाँ शायद यूजुअली अगर मिल गया तो अच्छा है, या तो पीएचडी भी एक ऑप्शन है कि आगे चल के पीएचडी वगैरह करें अगर उनको एकेडमिक में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनना है या रिसर्च में फोकस करना है थोड़ा सा. सो पीएचडी तो बहुत कम लोग करते हैं व्हेन यू Right. कंपेयर, बस यूजी और पीजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, बट यू नो स्टार्टअप की जैसे हमने बात कही, तो क्या आर यू ट्राइंग टू से कि बाहर कंप्लायंसेस ज्यादा है लेकिन बहुत लोग बोलते हैं एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और Correct, जो correct. यहाँ पे शायद कम मिलता है, सो हाउ वुड यू कंपेयर? See, any country will first prefer their own people या in general. इन So जनरल. now the person who has come from abroad and they want to set up a company and they want to do things, obviously things will be harder for that person compared to the person who is like born there. तो ये abroad colleges या abroad किसी भी country में ये rule है कि पहले आप अपने लोगों को opportunities दो, उससे opportunities बचे तो बाहर के किसी को दो. तो इसलिए मतलब जॉब में भी सेम है, स्टार्टअप में भी सेम है, और इवन हायर स्टडीज में भी सेम है कि अगर पीएचडी पोजीशंस उनके खुद के लोगों से ही फिल हो जाए तो बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे. बट ये ग्रेजुएट स्टडीज में क्या होता है कि उनके खुद के लोग बैचलर्स करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो मास्टर्स पीएचडी करने के लिए वो बाहर से ही लेना पड़ता है उन्हें, इसलिए स्कॉलरशिप भी है बहुत सारी. बट व्हेन यू कम बैक, इफ यू कम बैक फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, तो क्या एवैल्यूएशन उसका ज्यादा होता है व्हेन यू कम बैक टू इंडिया एंड वर्किंग फॉर सम फर्म मे बी? I will not say कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है, बट अगेन एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है. एक प्रेफरेंस हो सकता है if the company is let's say a multinational company, so they might prefer कि somebody who has studied abroad, obviously again ranking and all will matter, कि it's not कि mediocre college of abroad will compare to like the IIT of India, वैसा नहीं होगा, but again you know it's always that same level comparison. So if you're comparing a topper with a topper, like top college with a top college, they might be very similar, and mediocre with mediocre they might be very similar, but you cannot compare the top top college with a mediocre college of any right. So we have discussed so much कि abroad कैसे जाए, but do you think it's a brain drain from India ultimately? तो बाहर अगर जा रहे हैं तो क्या ये brain drain की कैटेगरी में आता है? So actually I will not call it brain drain so much. There could be some people for whom it can be brain drain, but if you look at a lot of our top leaders, they have also actually went abroad, okay, like starting from like freedom fighting time, independence time, etc. Like Mahatma Gandhi went abroad, Jawaharlal Nehru went abroad, Manmohan Singh went abroad, and our current politician, leader of opposition, they also went abroad, right? So it's not कि brain drain ही हो रहा है. A lot of people actually go abroad and come back also, and lot of people contribute to the economy of India as well. So there is always some or the other benefit that India gets from this abroad going. But do they come back? Because I have seen many people settling there. तो कुछ reasons हैं, there are like not one reason only. So one reason is कि they want to actually settle there only. So they are so used to the lifestyle and they like the lifestyle so much कि अब इंडिया जाने ही नहीं है वापस, या अपने होम कंट्री नहीं जाना है, किसी और कंट्री से भी ये पासपोर्ट चाहिए उनको वहाँ का, तो वो पासपोर्ट के चक्कर में रह जाते हैं, ठीक है. फिर क्या होता है कि उसके पास उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तक फिर बच्चे गेट्स यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट, फिर वो वापस आने का स्कोप ही खत्म हो गया उनका. दूसरा है होम लोन. तो होम लोन वहाँ पे इंडिया में जैसे 20 साल का मिलता है, वहाँ पे 25-30 साल तक का भी मिल जाता है. तो अब क्या होम लोन ले लिया तो वो लोन भी एक तरह का ट्रैप हो गया उनके लिए. उनको लगा जब तक लोन क्लियर ना हो तब तक वापस कैसे जाए, या जो भी है, मतलब इतना. और बहुत लोग लोन लेके भी जाते हैं पढ़ने, तो उनको लोन चुकाना है, जब तक वो लोन क्लियर करते हैं तब तक वो वहाँ के यूज टू हो जाते हैं. हाँ, फिर वो चेंज करना उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है, बच्चे हो गए या शादी. प्लस एक और है कि वहाँ पे अगर शादी वादी हो गई उनकी तब तो और हार्ड है, क्योंकि अब अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड अगर वहाँ से है तो फिर इंडिया शिफ्ट करना उनके लिए और हार्ड हो जाता है. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते हैं. But then, like I gave the example of freedom fighters and all, they had a bigger purpose in their life. They wanted to do something for India, and like there are still a lot of people, I think, which after 5-10 years, 15 years, they decide to actually come back. तो एक point of time में लोग बोर होते हैं, but because of all these small traps, they can't come back so easily.
बट जो इस ट्रैप से अर्जुन बन के निकल गए, चक्रव्यूह तोड़ दिया, वो आ जाते हैं वापस। राइट, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी, लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग का एक आप एक्सपोजर बेसिस कराते हैं, एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस की, कि कैसे पढ़े, कोई गाइड वैसा मिलता नहीं है, स्कूल को उतना पता नहीं रहता, या जितना वो बेस्ट कर सकते करते हैं। व्हाट आर द एरियाज और व्हाट आर द वेबसाइट्स पे यू कैन सजेस्ट स्टूडेंट्स कि कहाँ जाए, और क्या LWTP वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है? करेक्ट, तो अगर फ्री में सब कुछ करना है तो आप इंटरनेट का यूज करें, यू कैन जस्ट यूज इंटरनेट, यू कैन जस्ट सी की रैंकिंग क्या है कॉलेजेस की, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ दोज कॉलेजेस। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो, बिकॉज लिंक्डइन में ओपन कनेक्शंस आप भेज सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट आस्क कि कैन वी जस्ट टॉक फॉर लाइक हाफ एन आवर, आई वांट टू नो मोर अबाउट द कॉलेज, दिस दैट। बट ये करना सबके बस का नहीं होता, तो इसके लिए देन वी आल्सो हेल्प कि you just come to us, and then we'll find those seniors for you, the potential seniors, and then you can talk to those seniors, and we'll also be guiding as the moderator, etc. And then that's how you can know everything about those colleges. तो ये चीज है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो वहाँ पढ़ रहे हैं या जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, the alumni of the college as well as the current students, they are your best guide, and also they are the ones who can also help you settle there also, like once you go there, and they act like your local guardian kind of also. So we actually help them get that local guardian from the very start, potential local guardian बोल सकते हैं। करेक्ट, सो थैंक यू विशाल सो मच फॉर गाइडिंग अस, और बच्चों को खास कर कि कैसे अब्रॉड में अगर पढ़ने जाए तो क्या क्या स्टेप्स है। सो दिस पॉडकास्ट वाज अबाउट हाउ टू स्टडी अब्रॉड, लेकिन आप चाहे इंडिया में पढ़े या बाहर पढ़े, हमेशा याद रहे कि पर्पस हायर होना चाहिए और पर्पस को आप सर्व करें। So this was an episode where we talked about studying abroad with Vishal, who is the founder of Learning While Traveling. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम और किस तरह के कंटेंट लाएं और किस तरह की चीज़ों के बारे में आपको जानने की इच्छा है। थैंक यू सो मच।